नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपके सामने ये टाइटल लिखा है कि यूट्यूब पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। देखो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ के काम करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिसहार्टन हो रहे हैं भाई। उनको पता है क्या लग रहा है कि हमें यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूट्यूब पर लगातार लगातार काम करते रहो। देखो, पहले प्रॉब्लम को समझो कि एक्चुअल में क्या रहा है। प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आ रही है। व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, इस चीज को पहले समझ तो लो। उसके बाद इसको यूट्यूब को छोड़ना। देखो भाई, सीधी बात है। हम सभी जो लोग हैं वो दो कारणों से यूट्यूब पे आते हैं काम करने के लिए। यूट्यूब पे वीडियो जो बनाते हैं वो दो कारण है। पहले तो इस चीज़ को समझो। पहला कारण तो ये है कि भाई हमारे माँ बाप के पास पैसा बहुत है और हमें टाइम पास करना है अपना। क्योंकि टाइम पास के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। पहले कारण की बात कर रही हूँ कि हमारे पास माँ बाप के पास पैसा तो बहुत है पर हमारे पास अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल खाली हैं। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। हमें लगता है कि टाइम पास करना है हमें किसी तरह से, तो क्यों ना यूट्यूब पर जाके वीडियोस ही बना लें। एक तो कैटेगरी इस तरह की है। अब दूसरी कैटेगरी को समझो। वो कौन लोग हैं? जो है मेरी तरह गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। वो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वो अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात कर रही हूँ जिसको मैं ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और इतने गरीब परिवार से हूँ कि दो वक्त की रोटी खानी भी हमारे लिए नसीब नहीं रही है। हमारे पिताजी को हमारे एक उनके एक बड़े कोई ऑफिसर थे जहाँ मेरे पिताजी काम कर रहे थे। उन्होंने उसको उनको पता है क्या बोला कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुम ऐसी गंदी नाली में पैदा हुए और इसी तरह से मर जाओगे। हम बच्चों के सामने हमारे पिताजी को इतनी बड़ी बात बोली गई। हमें गंदी नाली का कीड़ा बोला गया। इसका मतलब आप जान रहे हैं क्या मतलब है? वो ये जान रहे थे कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। वो जो बड़े अफसर थे ना, वो ये बात जानते थे कि ये इनकी कोई औकात नहीं है, ये हमारे सामने किसी तरह की कोई औकात नहीं रखते हैं। और शायद एक यही कारण रहा मेरे लिए कि मैंने यूट्यूब पे काम करने के बारे में सोचा। मुझे यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं आता था। हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं था। अभी भी मैं अपनी किसी एक सहेली से फ़ोन लेती हूँ और उस फ़ोन का इस्तेमाल करके यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है कि जिस इंसान ने हमारे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको मैं औकात अपनी दिखा सकूँ कि मेरी औकात क्या है। मैं उसे अपनी औकात दिखाना चाहती हूँ और इस सभी में मैं आप लोगों की मदद चाहती हूँ कि आप लोग मदद करिए मेरी, आगे बढ़ने में मदद करिए मेरी। अब मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस की कि ऐसे कौन से दो कारण हैं जिसकी वजह से हमें यूट्यूब पर काम करना पड़ रहा है। पर अब क्या समस्या आ रही है
कि यूट्यूब पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। अब इस चीज़ को समझो कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर तो कोई इशू आया ही है, आप लोगों को पता ही है। मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मुझे इंस्टाग्राम भी चलाना नहीं आता, मुझे फेसबुक भी चलाना नहीं आता। पर यूट्यूब थोड़ा बहुत आता है, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी सहेली यूट्यूब पर को देखती रहती थी, तो मैं उसके साथ बैठ के कभी कभी यूट्यूब देख लेती थी। तो थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में पता लगना शुरू हुआ कि यूट्यूब क्या होता है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर अपलोड करनी शुरू करी है। अभी चैनल बनाया मैंने। पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आ रहे, क्योंकि देखो बात ये है कि यूट्यूब ने भी अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया है। भाई एल्गोरिदम जब चेंज होता है ना 2024 में, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही आती है। उसको सेटिंग बैठने में समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यूट्यूब कोई आदमी नहीं है, कोई ये आदमी नहीं है। यूट्यूब ये एक मशीन है। उस मशीन के अंदर एक जगह बनी हुई है। जैसे इतनी जगह मेरे लिए रख ली गई है, इतनी जगह आपके लिए रख ली गई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वीडियो अपनी अपलोड करी, पहली वीडियो आपने भी कर दी। अब आपने क्या किया, दूसरी वीडियो अपलोड कर दी, फिर आपने तीसरी वीडियो अपलोड कर दी, फिर आपने चौथी वीडियो अपलोड कर दी। मैंने क्या किया, एक वीडियो अपलोड करी, आपने यहाँ पांचवी भी कर दी। मैंने पहली वीडियो अपलोड करी, उसके बाद छोड़ दी। आप क्या किया, आप लगातार 5 दिन तक आप वीडियो अपलोड करते रहे, आप यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने क्या किया, 5 दिन कुछ भी नहीं किया, 6वें दिन 1 2 3 4 5 6, 6वें दिन आपकी 6वीं हो गई, मैंने 6वें दिन दूसरी वीडियो अपलोड करी। अब जो आपका सीढ़ी जो चढ़ने की थी वो आप जल्दी से चढ़ रहे हैं और बीच में कोई गैप नहीं। अब मेरे को तो 6वें दिन तक पहुंचने में यहाँ का जो गैप है इसको भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। ये वाला गैप अब मेरा कैसे भरेगा, इसीलिए बार बार बोलते ही बात कर रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही है, ध्यान से दोबारा समझो, ये अगर मैं हूँ और ये है आप। मैंने एक वीडियो अपलोड करी, आपने भी एक वीडियो अपलोड कर दी, मैंने दूसरी करी, आपने भी दूसरी अपलोड कर दी, फिर आपने कर दी तीसरी, फिर आपने कर दी चौथी, फिर आपने कर दी पांचवी, फिर आपने कर दी 6वीं, फिर आपने कर दी 7वीं। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, जब 7वां दिन आया तब मैंने करी तीसरी। अब मेरे को भी 7वें दिन यहाँ पहुँचना चाहिए था, जबकि 7वें दिन मैं पहुँची यहाँ पे। अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको यूट्यूब को समझ नहीं आता, इसको कैसे भरूं। अब जब तक आप 7-8वें दिन तक पहुँचेंगे, आप यहाँ पहुँचेंगे 8वें दिन, आप तो अपनी फ्रीक्वेंसी से चलते चले जा रहे हैं, बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं बची है। पर मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह बची है। अब मुझे इस गैप को भरने में बहुत समय लग जाएगा। अब YouTube यहाँ पर ही मेरी वीडियोस को पुश करना बंद कर देगा। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हर रोज़ या हफ्ते में अगर एक बार, अगर मैं अगर वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर एक बार डाल रहे हैं संडे को, तो अगले हफ्ते भी संडे को ही डालो, फिर तीसरे हफ्ते में भी संडे को ही डालो।
और अगर हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हर रोज़ उस वीडियो का जो आपने एक बार उसको दे दिया सिस्टम, वही सिस्टम आपको हर बार देना पड़ेगा। आ रहा है समझ आपको? तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि YouTube पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो भैया ना आने दो, ना आने दो। आप पता नहीं किस कैटेगरी के इंसान हो, पहले वाली की दूसरे वाली, मेरी तरह हो या उससे पहले वाली जिनके बाप के पास बहुत पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है? जो वीडियोस बना रहे हो बनाते रहो। अगर आप गरीब परिवार के इंसान हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो वीडियोस बनानी है उसको बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, अपने आप पुश होते चले जाओगे। आ रहा है समझ? इसका कोई भी रूल नहीं है। अरे छोटी सी एप्लीकेशन है, ठीक है, यूट्यूब की। सिर्फ दो ही चीज़ें मांग रही है, कंसिस्टेंट, दूसरा रूल कंसिस्टेंट, तीसरा रूल कंसिस्टेंट। मतलब सभी रूल एक ही है, वो है कंसिस्टेंट, बस, और कुछ भी नहीं। और YouTube के व्यूज़ नहीं आ रहे इस वजह से अगर वीडियो छोड़ने वाले हो, वीडियो को अपलोड करने के लिए छोड़ने वाले हो, तो मैं छोड़ने नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को। हर रोज़ आपको याद करवाऊंगी वीडियो अपलोड की कि नहीं की आप लोगों ने। हर रोज़ पूछूंगी आपसे वीडियो अपलोड की या नहीं की आपने। आज हम लोगों ने दूसरे लोगों की वीडियो को देख देख के उनको भगवान बना दिया। इनको कोई पूछने वाला था? अगर आप खुद जानते हो, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इनको कोई जानता था? इनको खाने की अकल नहीं थी, इनको पहनने की अकल नहीं थी, इनको चलने की अकल नहीं थी, इनको बोलने की अकल नहीं थी। अब पैसा आ गया इनकी जेब में तो हर तरह की अकल आ गई। तो सीधी बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब आपकी जेब में पैसा भर गया तो वो लोग जिनको ना खाने की अकल, ना बोलने की अकल, ना पहनने की अकल, वो कहीं पे भी जाए, किसी के भी साथ कुछ भी कर दे, दुनिया उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। अरे हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं भैया, कोई बात नहीं, आप कुछ मर्जी करो, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं भैया, आप जो मर्जी करो। तो आप लोगों ने भी ये मुझे भी सबक सिखा दिया कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो आप भी आज ये चीज़ सीख लो कि बाप बड़ा ना भैया, बस सबसे बड़ा रुपया। आ रहा समझ? इसीलिए हर रोज़ वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। मैं हर रोज़ आपको याद करवाऊंगी, कल भी वीडियो बनाऊंगी और आपको याद करवाऊंगी। तो इसलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को फॉलो करना है आपने, ठीक है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सभी को पैसा कमाना है YouTube से, तो कमाना ही कमाना है भैया। मुझे नहीं पता आप लोग पैसा कमाने के लिए आए हो कि नहीं, पर मैं तो पैसा कमाने के लिए आई हूँ। आप लोगों को बुरा लग सकता है, पर कोई इंसान किसी से इतना गंदा अपने बारे में जब सुन लेता है ना, कोई जब किसी को औकात के बारे में बात करता है ना कि तेरी औकात क्या है,
तब बुरा लगता है, तब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे इस सारा जो इतनी डिप्रेशन हुआ पड़ा मुझे मुझे इसमें से बाहर निकलने में मेरी मदद करिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी एल्गोरिदम जो है वो जो चेंज हो चुका है उसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नया अपडेट आ चुका थोड़ा बहुत, तो इस वजह से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहना है, बनाते रहना और बनाते रहना है।